हमें अपने अवगुणों को किस तरह से निकालना है। जैसे आप किसान आदमी हैं और खेत में आप खुरपी लेकर के नराई करने के लिए बैठ जाते, तो जो तुम्हारी बढ़िया बढ़िया फसल है जो आपने बोई है उसे तो आप छोड़ देते ही, और जो उस खेती में खरपतवार पैदा होता है उसे काट करके बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वह खरपतवार ही हमारी खेती को नष्ट कर देगा। हमारे विचारों में यही होना चाहिए कि हमारे अंदर जो अवगुण हैं वो खरपतवार हैं और हमारे अंदर जो गुण हैं वह हमारी सच्ची खेती है। इसीलिए उस खेती को संभाल करके अवगुणों को धीरे धीरे निकालना है। और हम जिस तरह से अवगुणों को निकालेंगे आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश भी होगा, आपके अंदर भक्ति का भी प्रकाश होगा, आपके विचार भी ऑटोमेटिक बदलने लगेंगे और आपको सब लोग प्रिय लगने लगेंगे। यदि ऐसा हमारा विचार बनने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि हम भगवान के रास्ते पर चल रहे हैं। जब तक ईर्षा और डाह हमारे हृदय में रहेगा, दूसरों के प्रति जलन रहेगी, हमें दूसरों के प्रति जो ईर्षा होगी यही हमारा सबसे बड़ा पाप है। हमें सबको देख करके प्रसन्न रहना चाहिए। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, और जो दिल खोजा आप नात मोते बुरा न कोय। संसार में अपने दिल को खोज करके देखिए तो दूसरा कोई बुरा नहीं है, स्वयं ही बुरा है। इंसान क्यों है गलती खाए हुए कि इसे अपनी गलती का महसूस नहीं होता। ये दूसरे की तरफ उंगली उठा करके कहता है, अपनी तरफ नहीं कहता। इसीलिए सारी गलतियों का भंडार बन करके अपने पाप कर्मों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों में जन्म ले करके और नाना प्रकार के कष्टों को सहता हुआ बार बार जन्म लेना और बार बार मरना पड़ता है। ऐसी ऐसी योनियां हैं, कीट पतंगे, जिनमें रह करके जीव बड़ा ही दुखदायी होता है। हमारा ये मनुष्य जीवन आधार जो है, इसीलिए बताया है भगत जी ने कि हमें इसीलिए नहीं मिला है कि हम इस जीवन को पा करके मनुष्यवनी पा करके इन कुकरों में फंस जाए, या केवल संतान पालन में या मोह में फंस करके या धन कमाने की क्रिया में लग जाए। ये सब तो हमें संसार पालन होना ही है। और आप सब कुछ देखते हुए अंधकार में हैं। जंगल में जो जीव रहते हैं उनका न कोई चारा है, न कोई मकान है, न कोई दुकान है, न कोई चराने वाला है, न उनका जो ब्याती है पशु पक्षी उनको कोई निवेदन करने वाला है, कोई तो नहीं है। सबके ऊपर यदि भगवान का आसरा है तो वही आसरा आपके ऊपर ही होगा, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा जब हम भगवान के आश्रित हो जाएंगे। गीता के माध्यम से यही बताया भगवान श्री कृष्ण ने, हे अर्जुन तू सारे कर्मों को मेरे अर्पण कर दे। जितने भी तू कर्म करता है उनको मेरे संकल्प करके मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ केशव आप करते। ऐसा हम मन में संकल्प कर ले और भगवान के प्रति ही हम इस आस्था को रखें तो हमारा भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। देखिए, दान पुण्य तीर्थ व्रत नियम धर्म आचार विचार, इनका संसार में एक बहुत बड़ा पसारा है। आधार है एक सत्संग का कि हमें सत्संग जो करना है वो सत्य का संग करना है। सत्संग का अर्थ है हमें सत्य का संग करना है। सत्य का संग यही है कि हम किसी समय झूठ नहीं बोलें, हम हमेशा सद आचरणों में रहें, किसी दूसरे की ईर्षा नहीं करें, हम हमेशा दूसरों की भलाई में लगे रहें। क्योंकि यदि हम किसी दूसरे के लिए भलाई करेंगे तो जरूर ही हमें भलाई मिलेगी। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, यदि कोई बस में या सवारी में आपके सीट पर बैठे हुए हैं आप और कोई बुढ़ा आदमी परेशान है या बेचारी कोई अबला परेशान है, आप सीट छोड़ करके उसे सीट दे देंगे तो आगे आपको भी सीट तैयार मिलेगी। अगर आप अपने में ये मान करके बैठे रहे कि ये सीट तो मेरी है और पहले मैंने घेर लेनी है, तो हमेशा उस सीट पर आप नहीं बैठेंगे। अब थोड़ी देर के लिए बाद फिर उतर के जाना पड़ेगा। ये सीट और ये संसार हमेशा आपका नहीं होने वाला है। ये परिवार और ये परिवार धन संपत्ति ये भी हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाली है। इसीलिए ये सब भगवान की दी हुई वस्तु है। वह परमात्मा हमारी इन वस्तुओं को कभी भी ले सकता है। लगा करके तुम्हारे शरीर से, धन से, संपत्ति से, संतान से जो भी कुछ है वह परमात्मा का दिया हुआ है और परमात्मा की दी हुई वस्तु को हम यहाँ भोग रहे हैं। उस परमात्मा का हमें चिंतन और गुणगान करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसका चिंतन गुणगान नहीं करेंगे
तब तक हमारी बुद्धि में सुधार नहीं होगा। हमें चाहिए कि हमें सत्संगों में जाना चाहिए, भगवान की जहाँ भी कथा होती है वहाँ जरूर जाना चाहिए। अरे ज़्यादा नहीं टाइम मिले तो कुछ टाइम ले करके तो अपनी हाजिरी जरूर ही लगा देनी चाहिए। संसार में सब प्राणी ये चाहते हैं कि हमें सुख मिले, ऐसा कोई नहीं है कि ये चाहता हो कि हमें दुख मिले, परंतु सुख तभी मिलेगा हम जब दूसरों को सुख देंगे। या हमने उसी किसी जन्म में किसी को सुख दिया है तो आकर के हमारे यहाँ सुख देता है वो, चाहे वो किसी रूप में मिले। अगर हम पहले दुख दे करके आए, वह प्राणी अपना बदला लेने के लिए तुमसे मिलेगा और वह तुम्हें दुख देगा, चाहे बहू के रूप में हो, चाहे बेटा के रूप में हो, चाहे सास के में, चाहे ससुर के में, चाहे माता पिता के में। ये संसार के रिश्ते जितने भी प्यारे दिख रहे हैं ना, ये उसी प्रकार है जैसे हम पहले उनके साथ में जो करके आए हैं वही हमें आज भोगने के लिए मिलेगा। एक दृष्टांत के द्वारा बताया जाता है, एक ब्राह्मण राजा के दरबार में जाता है और ब्राह्मण के लिए राजा बहुत धन देता है और उस धन से वो संतुष्ट करके घर भेजता है राजा, पर फिर भी दुखी दिखता है। तो राजा ने एक दिन उस ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे लिए मैं बहुत सारा धन देता हूँ कि संतुष्ट और सुखी रहे, फिर भी दुखाई देते हैं। ब्राह्मण ने कहा, महाराज सब सुख है, परंतु मेरी घर में पत्नी जो है वो मुझे चैन से नहीं रहने देती। मुझे यहाँ से जा कर के घर का सारा काम करना, उसके लिए नहावे पानी रखना, उसके कपड़े धोना, नवाना, खिलाना पिलाना, फिर भी मेरे से कलेश रखती है। ज्योतिषियों से पूछा गया, विचार के द्वारा बताया कि भाई इस ब्राह्मण के पहले जन्म में जिसकी जो पत्नी है वो एक गधैया के रूप में थी और ये ब्राह्मण एक कौवा के रूप में था। उस गधैया के जब घाव हो गया तो कौवा खोट मार मार करके उसको चैन से नहीं रहने देता था और मरने के बाद में ये दोनों पति पत्नी बन गए। अब उसी बदले को लेने के लिए इसकी पत्नी से परेशान करती है। इसीलिए हमें पहले जन्म को याद रखना चाहिए कि ये हमारा कोई संस्कार है, इसीलिए हमें दुख देने वाला और सुख देने वाला हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। अपने पहले जन्म को याद करके कभी किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जीवन बिताने से आदमी का जीवन सफल हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए उसे जन्मान